तो शरीर में सबसे बड़ा तो मैं तो समझता हूँ कि शरीर को जीने का सबसे अच्छा मार्ग यदि कोई है तो शरीर को अतिथि की भांति जिया करिए, कि मेरा शरीर एक अतिथि की तरह है। ठीक, अतिथि की भांति जिएंगे तो शरीर से निर्लिप्तता नहीं रहेगी। शरीर से आप लिप्त नहीं होंगे, निर्लिप्त हो जाएंगे। अतिथि कभी एक घर में किसी के घर में जाता है और वहाँ रुक जाए तो क्या वो अतिथि बनेगा? लोग गाली देने लगेंगे 2 दिन बाद, अरे यहाँ से बैठ करके खा रहा है, जा नहीं रहा है यहाँ पे से। तो लिप्त नहीं होना है। ये जो शरीर है, इस शरीर में भी लिप्त नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरी शरीर है। बस शरीर को ये मान लीजिए कि ये शरीर तो जाने वाली है, ये शरीर मेरी नहीं है। अतिथि की भांति इसको जिया करें। और दूसरी चीज़ कहा कि एक जीने का तरीका सबसे अच्छा है कि ज्ञान के तरफ जाइए और दान के तरफ जाइए। ये मुझे मार्ग दोनों ही बड़ा सहज और सटीक बैठते हैं। और मैं सबको यही कहता हूँ, मैं पहले भी अब इस बात को कहता हूँ कि पैसे 2 जगह खर्च करना चाहिए। एक ज्ञान के तरफ जहाँ से ज्ञान मिले, एक स्वास्थ्य की तरफ, और एक दान की तरफ। कि इस समय इसी जन्म में अपने आप के लिए व्यवस्था कर लीजिए, दान देना शुरू करिए। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि अपने जीवन का 10% दान करना चाहिए। ठीक है, जो आपकी कमाई है उसमें 10% दान देना चाहिए। ठीक है, आजकल तो लोग 1% भी दान नहीं देते, 10% तो छोड़ दीजिए। कोई दान देता है? कोई नहीं देता है। तो दान देने से हमारे अंदर जो है अभिमान नष्ट होता है। हम इस शरीर भाव से और अपनत्व की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, तुच्छता से ऊपर उठ जाते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति जो तुच्छता रहती है उससे ऊपर उठ जाते हैं। जो व्यक्ति तुच्छता की तरफ जीता है उसका जीवन जो है ऊपर नहीं उठ पाता है। वह व्यक्ति उसी तुच्छता में उसका इर्द गिर्द घूमता रहता है। वह मरता भी है तो छोटी वस्तु के लिए उसका प्राण निकल जाता है। ठीक है, वह व्यक्ति जब मरता भी है तो छोटी वस्तु के लिए प्राण निकल जाता है। एक बार एक कहानी बताऊं तो ये बात मेरी स्पष्ट हो जाएगी। एक बार जो है परमात्मा बैठे हुए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये सब लोग बैठे हुए थे। तो परमात्मा ने कहा कि उनका एक भक्त था। ठीक है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का एक भक्त था और एक भक्त था ब्रह्म का, ईश्वर का। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये मेरा भक्त है और मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। और ईश्वर ने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये मेरी भक्ति तो करता है परंतु ये मैं नहीं कह सकता कि ये मुक्त हो जाएगा। देखते हैं कि कौन मुक्त होता है। ठीक है, तो दोनों लोगों के भक्त थे और ईश्वर के भी भक्त था जो भक्ति करता था। तो उसमें क्या था कि जो ब्रह्मा विष्णु के जो भक्त था वह सांसारिक कर्मकांडों में ज़्यादा विश्वास रखता था कि फलां काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये वस्तु दे दें, ये वस्तु रख लें, है ना। और जो ब्रह्म का उपासक था वो यज्ञ को करने वाला था, तो वह सोचता था कि यज्ञ कर लें, गौओं को दान दे दें तो हमारा पुण्य हो जाएगा। तो उसने जो है अपने आप को मुक्त करने के लिए यज्ञ करवाया और दान देने के, नचिकेता के जैसे पिता करते थे वैसे ही प्राचीन काल में हुआ करता था। तो जो ब्रह्म के उपासक थे वह यज्ञ किए और गौ आदि का दान किए, ब्राह्मणों को धन दान का दान किए। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो साधक था, जो उनका शिष्य था, जो उनकी उपासना करने वाला था, वह जो है बहुत से कर्मकांड किए, कथा कहलवाए, भोजन करवाया, ये करवाया, वो करवाया। परंतु दोनों के अंदर तुच्छता थी। दोनों ने कर्मकांड किया, दोनों ने प्रयास किया, परंतु उनकी तुच्छता उनके अंदर से नहीं गई। न ब्रह्म को
ब्रह्म का उपासना करने वाला ब्रह्म को प्राप्त हुआ, न ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त हुआ। तो दोनों शिष्य जो है एक बार जो है इन दोनों लोगों के पास आए, कहे कि हमने आपकी इतना पूजा पाठ किया, इतनी यज्ञ किया, दान दिया, फिर भी हमें आपको क्यों नहीं प्राप्त हो पाया। और ब्रह्मा विष्णु महेश का जो शिष्य था वो आकर के उनसे कहने लगा इस तरह की बातें। तो ब्रह्म ने तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि तुमने जो है मेरी उपासना तो किया, मेरी साधना तो किया, परंतु तेरे अंदर एक तुच्छता थी। वो क्या थी? तो बोले कि तू सब कुछ किया, परंतु एक वस्तु को लेकर के तेरे अंदर तुच्छता थी। तो बोले कि कौन सी वस्तु? तो बोले कि तुझे पता है कि तू जब यज्ञ कर रहा था तो एक व्यक्ति आया था तेरे पास, और तेरे पास से जो है जो खजाने जो धन था, उस धन को तू अपने आपातकाल के लिए रखा हुआ था, और जो व्यक्ति तुझसे मांगने आया था उसको बहुत आवश्यकता थी उस धन की, परंतु उसको तूने नहीं दिया। ठीक है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो शिष्य साधक था, तो उससे ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु जी कहने लगे, महेश जी कहने लगे कि तू तेरे अंदर बड़ी तुच्छता थी, इसीलिए तू मुक्त नहीं हो पाया। तो बोले क्या तुच्छता थी? तो बोला कि तू अच्छी चीज़ जब ब्राह्मणों को जब भोजन करा रहा था, लोगों को जब भोजन करा रहा था, तो तू अच्छी चीज़ें अपने लिए रख लिया था निकाल करके, और जो खराब चीज़ें थी वह लोगों को में बंटवाना शुरू कर दिया था। भोज जब करवा रहा था तो जितनी अच्छी भोज थे वो सब पकवान थे तुमने अपने लिए रख लिए